Hello, class 7th. Very very good afternoon. How are you all? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे. So yesterday कुछ टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और उस टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं. जस्ट लाइक हमने कल लिवर और पैंक्रियास पढ़ा था और उसको हम आगे बढ़ाते हैं. देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. सारे बच्चे वीडियोस को देख रहे होंगे और कमेंट में अपना नाम भी लिख रहे हैं कुछ लोग. अच्छा लगता है. चलिए देखते हैं. It is saying that after pancreas, okay, the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine. क्या कह रहा है कि जो पूरी तरह से पचा हुआ खाना नहीं रहता है वो क्या करता है वो लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में रीच करता है ना. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. क्या करता है कि जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है पूरी तरह से जो डाइजेस्टेड नहीं होता है वो क्या करता है लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, रीच करता है. उसके बाद वहां से जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं उनको हेल्प करते हैं इन द कंप्लीट डाइजेशन. इज इट क्लियर? सो इट इज सेइंग हियर दैट a digestion of all components of food. All components of food means what? Components means nutritions, okay, fats, proteins, vitamins, all contains the composition of food. Okay, it completely digest all the components of food. Now if we talk about the carbohydrates which is rich in energy, the carbohydrates get broken into simple sugars. Okay, जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है बच्चा वो सुगर में ब्रोक हो जाता है. ओके, ध्यान दीजिए. The carbohydrate get broken into simple sugars such as glucose. Okay, glucose example है such as glucose. Fats into फैटी एसिड. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है सिंपल सुगर्स में कन्वर्ट होता है और सुगर जैसे कि ग्लूकोज और फैट्स इनटू फैटी एसिड. ओके, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल. ओके, एंड ग्लाइसरोल एंड प्रोटीन्स. फैट्स किस में कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड. प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में. ओके, आप देखिए यहाँ पे वीडियो को थोड़ा जूम करिएगा. प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड. ओके, साफ दिखाई दे रहा है ना बच्चों? अब करेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. ओके, एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हाट? हाउ द डाइजेस्टेड फूड कैन now pass into the blood vessels. Okay, देखते हैं. Absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels. Okay, जो digested food होते हैं, ठीक है, पचा हुआ खाना जो होता है वो कहाँ पास होता है ब्लड वेसल्स में होता है. In the wall of the intestine. इंटेस्टाइन के वॉल में. ओके, इंटेस्टाइन के वॉल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहां ये पास होते हैं. This process is called absorption. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चा? एब्जॉर्प्शन कहते हैं. क्लियर है? चलिए, अब कहता है the inner wall of the small intestine have thousands of finger like outgrowths. What it says, यहां पे कहता है कि जो द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वाला पार्ट होता है, इनर वॉल होता है, ठीक है, हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. उंगलियों की तरह वो क्या करता है ग्रो करता है. ओके, दीज आर कॉल्ड विली. इसे हम सिंगुलर विलस कहते हैं. सिंगुलर विलस, इसका हम जो है स्टडी करेंगे इन डिटेल. ओके, इन नेक्स्ट क्लास, बट इन दिस क्लास हम पहले समझ लेते हैं ये विली होता क्या है. ओके,
सो दीज आर कॉल्ड विली। जो ग्रोथ होता है, ठीक है, फिंगर लाइक ग्रोथ होता है हमारा, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स लाइक ग्रोथ, उसे हम कहते हैं विली, सिंगुलर विलर्स। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? और इंटेस्टाइन में विली का रोल हो सकता है, ठीक है, देखते हैं सिंगुलर विलीज का। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? द विली इंक्रीज, ध्यान देंगे, will increase the surface area for absorption, ठीक है, of the digested food materials। जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है उसका क्या करता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, और उस एब्जॉर्प्शन किसका, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, क्लास 7th, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चों का कमेंट आता है, फॉर एग्जांपल मंतशा हो गई और बहुत सारे ऋषुराज, सबका कमेंट आता है। तो आई होप कि सभी बच्चे आप लोग देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ, ये आपके लिए वीडियो है। तो बेसिकली आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। प्लांट स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। और विली का क्या काम होता है ये हमने देखा। आगे जो फर्दर होगा, फर्दर क्लास, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द विली। ओके, तो क्लास 7th कोई भी अगर डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।